नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से वीमेंस की बात करती हूँ, वीमेंस पावर की बात करती हूँ, महिलाओं की ताकत की बात करती हूँ। तो आज क्योंकि ये महीना जो है जनवरी गणतंत्र दिवस का महीना है, यानी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो आज मैं महिलाओं की बात करूँगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में महिलाओं का उतना ही योगदान होता है जितना पुरुषों का, यानी देश की आधी आबादी महिलाएं। हमारे देश में उन महिलाओं को उतना स्थान नहीं मिल पाया जितना पुरुषों का मनाया जाता है। कोई भी जयंती हो, उत्सव हो, हम कहें तो गांधी जयंती मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, या फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं मिल पाया जो पुरुषों को मिला है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ वीमेंस फ्रीडम फाइटर की। हम कहें तो भारत की पहली वीमेंस फ्रीडम फाइटर कहें तो रानी चेन्नम्मा थी, जो कि कुल्लूर की रानी थी, और जिन्होंने इसलिए संग्राम छेड़ा था क्योंकि उनके पुत्र जो कि मृत्यु हो चुकी थी, और इसलिए ब्रिटिशर्स का ये रूल था कि ब्रिटिशर्स अपने राज्य में मिला लेते थे उन देशों को जो इनके की वारिश नहीं होते थे, और उन्हें पेंशन दिया करते थे। इस वजह से रानी चेन्नम्मा ने संघर्ष छेड़ा अपने, जो कि कर्नाटक क्षेत्र की रानी थी, अपने प्रजा के साथ मिलकर के उन्होंने पहला संघर्ष छेड़ा। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की भी सिचुएशन कुछ उसी तरह की थी। उन्होंने भी दत्तक पुत्र को गोद लिया था अपने पुत्र के मृत्यु के बाद, लेकिन उसे भी ब्रिटिशर्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, और इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। अब बात करते हैं हम 19th सेंचुरी की, यानी जो हमारा 19th सेंचुरी रहा, वीमेंस फ्रीडम फाइटर का कितना योगदान रहा। चलिए अब उसकी बात करते हैं। अरोड़ा असफल्ली, नीरा आर्या, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हमारे देश के विकास के लिए लड़ा, अंतिम सांसों तक लड़ा। नीरा आर्या की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए उन्होंने अपने पति तक की हत्या कर दी, क्योंकि उनका पति जो है वो जासूस था, और उन्होंने उनके यहाँ तक कि कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने उनके स्तन काट दिए थे नीरा आर्या के, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस के लिए काम कर रही थी। कुल मिला के हमारे देश के विकास में महिलाओं का उतना ही योगदान रहा है जितना पुरुषों का, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया जो पुरुषों को मिला। अब बात करें पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की, तो सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए योगदान, बहुत बड़ा योगदान। कहें तो हमारे जो आज टीचर्स स्कूल में पढ़ा रही कोई भी शिक्षिका, तो वो सावित्रीबाई फुले जी की देन है। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी का भी जब उस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था, उस टाइम लोग उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो है दलित वर्ग से आती थी। उनके पति ने उनका बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्हें पढ़ाया, और अगर आगे नहीं पढ़ा पाए तो उन अपने दोस्त को पढ़ाने के लिए लगाया। कुल मिलाकर के कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरह कहा जाता है कि एक सफल महिला के पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, उसी तरह अगर महिला सफल होती है तो उसके पीछे उसके पुरुष का हाथ होता है, जो कि हमारे देश में बहुत कम हो पाता है। महिलाओं को लोग उतना आगे आने नहीं देते, या फिर कहें तो महिलाएं संघर्ष भी करती हैं तो उतना ज़्यादा स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ कि हमें ज़रूरत है महिलाओं को आगे लाने की, उनके संघर्ष को याद करने की, वीमेंस फ्रीडम फाइटर्स के योगदान को याद करने की। तो आज मैं ये अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं डेली एक महिला फ्रीडम के फाइटर के लाइफ साइकिल के बारे में बताऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किस लीडर के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी कौन कौन सी वीमेंस फ्रीडम फाइटर ने हमारे देश के स्वतंत्रता में योगदान दिया, उनका क्या क्या योगदान था। अपने अगले वीडियोज़ में मैं डेली बताती रहूँगी। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि वीमेंस फ्रीडम फाइटर ने कितना ज़्यादा योगदान दिया। तो उन वीमेंस फ्रीडम फाइटर्स को सीरियल वाइज मैं एक एक व्यक्ति के बारे में, लाइफ के बारे में बताऊँगी। नमस्कार।